नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, वर्ष 2007 में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी मायावती ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। उससे पहले आप कह लीजिए कि 16 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, हर बार त्रिशंकु विधानसभा बनी। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। अंतिम बार जो बहुमत मिला था वो मिला था 1991 में, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। फिर उस सरकार को जब नरसिम्हा राव के द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बर्खास्त कर दी गई, तो उसके बाद वर्ष 2007 के अंदर जितने भी चुनाव हुए, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। हर बार जितनी भी सरकारें बनी वो बैसाखी के सहारे बनी सरकारें। कई बार सरकार को बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा। उसी दौरान स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। उसी दौरान चुनावों में ये नारे लगे कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उसी दौरान ये नारे लगा करता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ठीक है, तो ये वो दौर था। और उस दौर को समाप्त करते हुए वर्ष 2007 में पहली बार बहुमत की सरकार बनाई मायावती ने। उसके बाद तो फिर 12 में अखिलेश यादव, 17 में योगी आदित्यनाथ, 22 में फिर योगी आदित्यनाथ। अब अगला चुनाव 2027 में होना है। और 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके लिए अब तक दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने जब से पीडीए बनाया और पीडीए बनाकर उनको जो लोकसभा चुनाव में सफलता मिली, उसके बाद से समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास आप कहेंगे काफी बढ़ा हुआ है। समाजवादी की पार्टी के पक्ष में माहौल भी, एक सेंटिमेंट होता है जब कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक समूह जीतना शुरू करती है तो उसके पक्ष में एक सेंटिमेंट डेवलप होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ 2014 से शुरुआत हुई थी, जिसकी उत्तर प्रदेश में जब 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था उत्तर प्रदेश में, एक तरह से कह सकते हैं आप 80 में 73 लोकसभा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार किया था। उसके बाद 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने जीता। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, तब जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन हो गया था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 60 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने एक ऐसी चुनौती पेश किया बीजेपी के समक्ष पीडीए बनाकर, जिसकी मिसालें आज तक दी जा रही है। और वो चिंता, वो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का बीजेपी की नींद उड़ाए हुए है। और यही वो प्रदर्शन था जिससे आत्मविश्वास हासिल होता हुआ दिख रहा है मायावती का भी। अखिलेश यादव के पीडीए की सफलता से मायावती को यह उम्मीद दिखी है कि नो, मायावती कैन ऑल्सो डू समथिंग। मायावती भी चुनाव जीत सकती है। मायावती की पार्टी की भी दोबारा से एक बार उसी दौर में, उसी ताकत के साथ कम बैक कर सकती है मायावती। और उसके लिए मायावती ने एक डीएम फॉर्मूला, दलित और मुसलमान गठजोड़ का एक फॉर्मूला बनाकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे दमखम के साथ मायावती ने शुरू किया है। और इसी दौरान आपने देखा कि जिस प्रकार से आकाश आनंद के साथ बीच के दिनों में मायावती का संबंध खराब हुआ, फिर से आकाश आनंद को उसी प्रकार की जिम्मेवारी देकर एक प्रकार से मायावती ने अपनी पार्टी को मैं उसके लिए अगर एक सबसे उपयुक्त शब्द अगर मैं बताऊं तो दोबारा अपनी पार्टी में जान फूंकने का प्रयास किया है। अन्यथा लोगों ने तो मान लिया था कि मायावती की पार्टी अब समाप्त हो गई है। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि मायावती तो अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के डर से उत्तर प्रदेश में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। मायावती ने तो राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन दरअसल ये, जहां तक मेरा मानना है व्यक्तिगत, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मायावती ने साहस खो दिया था। मायावती को लगा था कि जिस प्रकार की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी की उत्तर प्रदेश में है, तो उनके लिए बहुत अधिक संभावनाएं नहीं बची थी।
क्योंकि जो वोटों का ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में हो रहा था, उस ध्रुवीकरण ने मायावती की चिंता को बढ़ा दिया था और मायावती को लग गया था कि नो वी कांट डू। और यही सबसे बड़ा एक फॉर्मूला होता है, जब आपको यह एहसास हो जाए कि नहीं हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो जीत नहीं पाएंगे, तो फिर आप जीती हुई बाजी हार जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर यह ताकत निकल कर आती है भीतर से कि नो वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं, वी कैन विन, तो फिर आप हर वो काम, असंभव काम को भी संभव बना देते हैं जिसके बारे में लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा। तो शायद मायावती भी एक फाइटर रही है, मायावती भी एक फाइटर रही है। बुरे से बुरे समय में भी मायावती ने उबरना सीखा है। आप स्टेट गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, उससे बुरी घटना क्या हो सकती है मायावती के साथ, लेकिन फिर भी उससे उभरी तो मायावती। कांसीराम के निधन के बाद लोगों को लगा कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन बची तो बहुजन समाज पार्टी चल रही है। तो ये जो डीएम फॉर्मूला बनाया है और उसके तहत मायावती ने उत्तर प्रदेश में अब मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाना शुरू किया है। और मायावती का कैलकुलेशन है कि उत्तर प्रदेश की राय में का जो सामाजिक समीकरण है उसमें 20% मुसलमान और 22% दलित, ये दोनों मिलकर 42% का वोट बैंक बनता है। और साथ में मायावती का यह आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में एक बार फिर से वो हवा बहाई जा सकती है जो हवा 2007 में बहा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। क्योंकि आज वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के राज को बताया जाता है कि ये राजपूतों का राज है, ठाकुरों का राज है। जो अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि यादव राज चल रहा है अखिलेश यादव की पार्टी में। तो मायावती एक, चूंकि उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में आप देखेंगे ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच प्रतिद्वंदिता रही है, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो उस प्रतिद्वंदिता को, सामाजिक प्रतिद्वंदिता को आधार बनाकर मायावती का यह आकलन है कि ब्राह्मणों का भी वोट तोड़ा जा सकता है। तो मुसलमान, दलित और ब्राह्मणों का वोट अगर मिल जाए तो फिर ये 50% का फॉर्मिडेबल एक कैलकुलेशन बनता है। और बीजेपी की जो 2022 में बनी हुई सरकार है उसको जो बहुमत जिस कारण से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री आप कह सकते हैं जो मिली, वो 41.5% मतों के सहारे मिली है। ठीक, तो 41.3%, ठीक है। तो इसके आधार पर एक आकलन है मायावती का। इसीलिए मायावती ने, अब आप देखिए कि बिहार में भी विधानसभा चुनाव था, उसमें भी बसपा ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। इस बार भी एक विधायक चुनाव जीत कर आए। एक सीट पर जो हार हुई है वो काफी कम मतों से हुआ है बसपा के उम्मीदवार का। तो ये जो परिस्थितियां दिख रही हैं, ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं मायावती के ताकत को, हिम्मत को आप कह सकते हैं, ताकत तो है लेकिन वो ताकत मृतप्राय है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो प्रायः जाटव जाति के अलावे जो मायावती के सजातीय हैं, इनके अलावे प्रायः दलितों ने भी मायावती का साथ छोड़ दिया, इसलिए कि कहीं भी मायावती की पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखी नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती, 3 सवाल निकल कर आ रहे, क्या मायावती फिर से जिस प्रकार की एक एटीट्यूड दिखा रही है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी एक रैली किया है मायावती ने, वर्षों बाद रैली हुई मायावती की लखनऊ में, आकाश आनंद की लॉन्चिंग थी। तो क्या मायावती एक बार फिर यह साबित कर पाएंगे, ये अपने दलित वोटर्स को बता पाएंगे कि नो, जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में टाइगर जिंदा है, तो यहां टाइगरेस जिंदा है, यह साबित दिखा पाएंगे अपने दलित वोट बैंक को। और साथ ही मायावती को यह बताना होगा कि नहीं, अखिलेश यादव की तुलना में, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तुलना में मायावती बीजेपी को रोकने में सक्षम है। अगर मायावती जब तक यह साबित नहीं कर पाएगी कि बीजेपी को रोकने में सक्षम है, मायावती अगर मुसलमानों को जब तक यह लगता रहेगा कि नहीं अखिलेश यादव ही केवल बीजेपी को रोकने में सक्षम है, तब तक मायावती के साथ मुसलमान नहीं जुड़ेंगे। यह सच्चाई है।
मायावती के साथ मुसलमान तभी आएंगे मायावती के साथ जब मुसलमानों को लगेगा कि मायावती बीजेपी को रोकने में सक्षम है। अभी तो मायावती के बारे में यह कहा जाता है कि मायावती बीजेपी के डर से चुनाव ही नहीं लड़ती, चुनाव को गंभीरता से नहीं लेती, मायावती अंदरूनी तालमेल है बीजेपी के साथ। तो जब तक ऐसा माहौल बना रहेगा तब तक मायावती को सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही यदि जो 2007 में चला था ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, नहीं तो ये जो परिस्थितियां हैं वो तब लगेगा जब अखिलेश यादव, लगेगा कि अखिलेश यादव भी, जब मुकाबला बीजेपी के बदले अखिलेश यादव से होगा, अखिलेश यादव की मजबूती भी मायावती की ताकत बन सकती है। मतलब एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति जब तक नहीं बनेगी जिसमें अखिलेश यादव को भी चैलेंजर के रूप में देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी तो स्वाभाविक है, मोदी और योगी की पार्टी है, तो वो जब तक मोदी और योगी का युग है तब तक तो हर वक्त चुनौती बन के खड़ी है। तो वही वो परिस्थिति होगी जो सबसे आदर्श स्थिति होगी मायावती के लिए कि बीजेपी भी मजबूत, बीजेपी मजबूत अखिलेश यादव, और इसके लिए मायावती को तो सड़क पे आना ही होगा। क्या मायावती अब फिर वो 2007 वाला जज्बा दिखा पाएंगे? क्या मायावती दोनों वर्ग जिनको वो आकर्षित करना चाहती हैं उसके लिए प्राइमरी वो है कि मायावती सबसे पहले अपना दलित वोट बैंक, जिसे वो 22% बता रही है, वो दलित वोट बैंक कितनी जल्दी मायावती के पास आता है। अगर ये दलित आ गए तो ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि कभी मुसलमान भी आएगा और कभी ब्राह्मण भी आएगा मायावती के साथ। अन्यथा मायावती केवल वोट कटवा पार्टी ही बनकर रह जाएंगी बसपा उत्तर प्रदेश में। आज की जो परिस्थिति है उसमें इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हिंदुत्व, हिंदुनाइजेशन जो उत्तर प्रदेश के समाज का है, और मुसलमान यदि प्रोलाइज करते हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और बीजेपी का हिंदू प्रोलाइजेशन और मुसलमान प्रोलाइजेशन, तो फिर इसमें मायावती के दलित भी मायावती का साथ छोड़ते हुए दिखेंगे। तो एक बड़ी चुनौती है। क्या इस चुनौती से पार पा पाएंगे मायावती? नजर बनाए रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आएंगे जिसको जानने की आपकी रुचि है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।